जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के बारे में। जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है आपके इस चैनल पर, तो आपको क्लास को एंड तक देखना है। इस क्लास में टोटल 10 क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2023 को सीधे टारगेट करते हैं। क्लास आपके लिए फ्री में चलाई जा रही है। ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे इस चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। और जैसे ही क्लास में आया करो, आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। इसी तरह के क्लास आपको डेली मिलेंगे यहाँ पर। और इस क्लास की फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, आप वहां से क्लिक करके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इससे पहले हमने जीके जीएस से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दी हैं, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिए गए वाक्य का भाग, यानी दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी यहाँ पर करेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि यानी कोई गलती आपको दिख रही हो। तो वाक्य आपके सामने है, आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। यहाँ पर 2 बार धन्यता लिख रहे हैं, तो थोड़ा एक बार करेक्ट करके पीडीएफ में थोड़ा करेक्ट करके हम डाल देंगे। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता होगा, तो यहाँ पर आपका क्या सही जवाब होगा बताना है आपको। आज मैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी की स्पॉट में आपको थोड़ी सी भी जो है गलती दिख रही है, बताना है आपको, सही जवाब देना है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका सही जवाब देंगे। आप अपना सही जवाब जो है टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप लोगों को चैट बॉक्स में कमेंट्स करते रहना है और क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहना है। तो आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता होगा, धन्यता यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, धन्यता होगा, यानी धन्यता करके धन्यता होगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर होगा आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, लेकिन लिखा है धन्यता होगा। तो यहाँ पर आपका क्या गलत हो जाएगा, पार्ट नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के जो पैटर्न आपका है एग्जाम में, एसएससी जीडी में जिस प्रकार की हिंदी पूछी जाएगी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। तो मेहनत करने वाला क्या कहलाएगा, कर्मठ, मेहनताना, कामचोर, फिर आलसी। तो जो भी मेहनत करने वाला होता है उससे आप क्या कहोगे, उससे आप कहोगे कर्मठ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मठ कहोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जिसका आदि ना हो, यानी जिसका कोई आदि ना हो। ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द आपको देना है। तो जिसका आदि ना हो उससे कहते हैं अनादि। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी दो नावों पर अगर पैर रखते हो तो उस मुहावरे का क्या अर्थ है। आपको कई बार आपको मुहावरा बिल्कुल इसी तरीके से मिल जाएगा आपको एग्जाम में। दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर है, दो नावों पर एक साथ घूमना। ऑप्शन नंबर बी, दो विपक्षी दलों से आश्रय लेना। या फिर ऑप्शन नंबर सी, दोनों की यात्रा करना। फिर ऑप्शन नंबर डी, एक साथ कई काम करना। तो अगर दो नावों पर पैर रखने का मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा सही, तो आप लोग अपने जो जवाब है चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, हमें आपका राइट आंसर का वेट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक साथ कई काम करना जो है दो नावों पर पैर रखने के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर आपको वर्तनी से रिलेटेड भी शब्द यहाँ पर मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको एसएससी जीडी एग्जाम के रिलेटेड फॉर्म में बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा इसमें दिख रहा है, हस्तलिखित, हस्तलिखित, या फिर हस्तलिखित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हस्तलिखित एक शब्द होता है, बताना है इसमें आपको कौन सा शब्द इसमें सही है, हस्तलिखित वाला। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे गौर देना है, हस्तलिखित। देखिए हस्त में छोटी ई की मात्रा होगी, यानी दोनों में, लाभ में भी छोटी की मात्रा होगी और खा में भी छोटी ई की मात्रा ही होगी। तो हस्तलिखित ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी हस्तलिखित जो होता है वो हस्तलिखित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, अपनी ढपली अपना राग का क्या अर्थ है। कहते हैं जो अपनी ढपली अपना राग, उसका क्या अर्थ हो जाएगा, अपना दुखड़ा रोना, या फिर स्वतंत्र होना, या फिर सब अपने अपने मन के अनुसार करना, या फिर संगठन का अभाव होना। तो अपनी ढपली अपना राग का क्या अर्थ हो जाएगा, इस लाइन का क्या अर्थ हो जाएगा। आपके सामने लाइन अंडरलाइन है ब्लू कलर में, बिल्कुल ग्रीन कलर में आपको लाइन दिख रही होगी, अपनी ढपली अपना राग।
बिल्कुल पूछे हुए क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं कह सकते हो, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं सेम टू सेम। तो क्लास को आप लाइक कर सकते हो, कि क्लास आपको पसंद आए तो डेली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली क्लास आपको लेना है, सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपनी ढपली अपना राग का क्या अर्थ हो जाएगा? तो सब अपने अपने मन के अनुसार करना, नहीं सब कुछ अपने मन के अनुसार करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी ढपली अपना राग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। 21 वाक्य का उदाहरण है? मिश्र, सरल, संयुक्त, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको, वाक्यों से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मजदूर अगर मेहनत करता है तो और किंतु उसके लाभ से वह वंचित रहता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से आपको लाइन को पढ़ना है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर आपको 2 वाक्य जो है दिख रहे होंगे, तो किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तो आप कह सकते हो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण, यानी 2 वाक्य आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, तो संयुक्त वाक्य आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8 है, दशानन में कौन सा समास है? समास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दशानन मतलब होता है 10 हैं जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं। आनन का मतलब होता है 10 सिर, अर्थात रावण, जिसके 10 हैं सिर अर्थात रावण। तो रावण के लिए इस दशानन में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर आपका कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बहुब्रीहि, यानी बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें दशानन जो होगा उसमें बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। आपको फिर से त्रुटि पहचानने का क्वेश्चन आ गया है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। यहाँ पर कौन सा जो है ये पूरा आपको वाक्य दिया गया है, इसमें कोई त्रुटि हो तो बताना है आपको। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, अतिथि पर फूलों का गुच्छा है, फिर किया गया, फिर सादर भेंट, किस पर आपको कोई गलती आपको दिख रही है कहीं कहीं पर, यानी वाक्य के किस भाग में आपको त्रुटि दिख रही है बताना है आपको। चैट बॉक्स में लिख कर बता देना है आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, जबकि यहाँ पर ये भी यही आपको गलत हो जाएगा, नहीं अतिथि पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिख देते अतिथि को भेंट किया गया तो आप बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया अतिथि पर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, नहीं ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। अतिथि पर नहीं, अतिथि को भेंट किया गया, अतिथि को सादर भेंट किया गया, जबकि लिखा है अतिथि पर सादर भेंट किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, आस्था शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रार्थना, अनास्था, फिर क्षमा, फिर विराग। तो जो आस्था आपका शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है आपको क्या हो जाएगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी है, उम्मीद है आप लोगों इसका राइट आंसर जरूर दे देंगे। ये विलोम शब्द का क्वेश्चन है। तो आस्था शब्द का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनास्था, यानी आस्था का सिंपल सा अनास्था हो जाएगा। तो ये रही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इसी तरह क्लास आपको डेली मिलते रहें। रोज़ सुबह 7 बजे आपको इस चैनल पर क्लास मिल जाएगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और क्लास की फ्री में पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी, फ्री में पीडीएफ बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और हमारे पीडीएफ फ्री में प्राप्त